हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, जैसे कि 28 दिसंबर को एक भर्ती बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल लेटर जारी हुआ था ईडीजी जोन के लिए, और जिसमें लगभग 20,000 अभ्यर्थियों के डीबीपीएसटी हेतु संबंधित दलों के गठन की बात कही गई थी। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऐसा कहना था कि ये नोटिस बिल्कुल फेक है और ऐसा कोई नोटिस भर्ती बोर्ड के द्वारा ईडीजी जोन के लिए जारी हुआ ही नहीं है। तो इसी की सत्यता पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपका रिटन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो कब आ सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और क्या सिर्फ 20,000 अभ्यर्थियों को ही इसमें डीबीपीएसटी देने का मौका मिलेगा या इससे अधिक अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकता है, तो इस पर भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक और नोटिस दिखा देता हूँ जो कल 29 तारीख को भर्ती जो ईडीजी जोन है उनके द्वारा जो संबंधित जिले हैं उसमें भेजा गया है। जैसे कि पहले वाला जो नोटिस था 28 दिसंबर का, आप यहाँ देख रहे होंगे, इसमें इन्होंने भर्ती बोर्ड ने जारी किया था ईडीजी जोन के लिए, और इनसे एक बात कही गई थी कि यहाँ पर जो संबंधित दल बनाए जाने हैं उसमें से अपने जोन के 5 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 जनपदों से 5 दलों का गठन किया जाना है, और जिसकी सूचना जो है 31/12/2021 तक देनी है। ठीक है, तो हर एक जिले से जो है 5-5 जनपदों में 5 दलों का गठन करके देना था। अब जैसे कि ये जो नोटिस आ रहा है इसमें आप देख रहे होंगे, ये जो नोटिस जारी किया गया है ईडीजी जोन की तरफ से, आप यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ लिखा है कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन। ठीक है, तो गोरखपुर जोन के जो ईडीजी हैं उनके द्वारा जारी किया गया है संबंधित जिलों में जहाँ पर जो दल हैं वो गठन किए जाएंगे। अब जैसे कि गोरखपुर जोन में कुल 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, और गोरखपुर जोन के अंदर 3 रेंज आती हैं, गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन। तो इसमें क्या था, इनके अंदर 11 जिलों में से सिर्फ 5 जिलों में इसका गठन किया जाना है। तो 5 जिलों से गठन किया गया है, वो जिले हैं गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर। यानी कि गोरखपुर रेंज के 4 जिले और बस्ती रेंज का 1 जिला यानी संत कबीर नगर। ठीक है, तो इस तरह से 5 जिलों में जो है इसका गठन किया जा रहा है संबंधित दलों का। और इसमें आप देखिए एक-एक दल बनाए जाएँगे और एक-एक रिज़र्व दल बनाए जाएँगे। बाई चांस अगर इस दल के में से कोई भी कैंडिडेट इधर-उधर होता है या मतलब कैसे भी एब्सेंट होता है, तो वहाँ पर जो है रिज़र्व दल जो है काम कर सके। तो इनसे संबंधित सूचना जो है भर्ती बोर्ड ने 31 दिसंबर तक जो है ईडीजी जोन के द्वारा माँगी थी, जिसके संदर्भ में 29 तारीख को ही ईडीजी जोन की तरफ से जिलों के लिए आवेदन जो पत्र है यानी ऑफिशियल लेटर है वो जारी कर दिया गया है, उनसे सूचना माँगी गई है। और संभावना ये है कि 30 तारीख को जो है ये लोग डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट जो है ईडीजी जोन तक पहुँच जाएगी, और 31 तारीख को जो भर्ती बोर्ड को रिपोर्ट देनी है ईडीजी जोन के द्वारा, वो भी वहाँ से प्रेषित कर दी जाएगी। तो यहाँ तक का जो काम है वो लगभग प्रक्रिया अच्छे से चल रही है भर्ती बोर्ड के द्वारा। भर्ती बोर्ड लगातार अपना काम तेज़ी से कर रहा है। ठीक है, अब आपको मैं इसकी सत्यता के बारे में बताता हूँ कि ये लेटर क्या है। देखिए, ये लेटर क्या है, ऑफिशियल लेटर होते हैं, जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा कार्यालयी पत्र। ठीक है, ये एक तरह के प्रार्थना पत्र टाइप से होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस लाइन को आप पढ़िए। और जैसे कि जो नोटिस आपके आते हैं अब ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि ये नोटिस आप देखिए, नॉर्मलाइजेशन का नोटिस है। यहाँ पर सीधा इस तरह से लिखा होता है पूरा कि महिलाओं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, महिला या पुरुष, प्लाटून कमांडर, पीएसी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु। ठीक है, और ये सूचना विज्ञप्ति होती है, इस तरह से लिखा होता है। ये आपके नोटिस होते हैं और ये आपके प्रार्थना पत्र होते हैं, इसमें इस तरह से जो लिखा होता है। ठीक है, और बाकी जो प्रार्थना पत्र होते हैं वो संबंधित कार्यालय को या अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए प्रेषित किए जाते हैं। ये दूसरा नोटिस है, ये आप देख सकते हैं, ये आंसर की से संबंधित भर्ती बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। तो इस चीज़ को लेके आप परेशान ना हो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर तो उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब ये फर्जी है। देखिए, ये आपके लिए नहीं है, ये ऑफिशियल वर्क के लिए है, यानी कि इंटरनली जो है भर्ती बोर्ड अपना काम कर रहा है। आपके लिए अभी ये नोटिस नहीं है, जब आपके लिए कोई ज़रूरी सूचना होगी तब ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिकली ये नोटिस जारी किया जाएगा, और जो नोटिस जारी होगा उसमें आप इस तरह का जो हाइलाइट यानी ऊपर का जो है सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, इस तरह से नोटिस जारी होते हैं। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए बिल्कुल। जहाँ तक इसकी सत्यता की बात करें तो इसकी सत्यता लगभग उतनी है जैसे कि एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे नोटिस वायरल हो रहे थे, और मतलब जो प्रार्थना पत्र टाइप से थे, आपने देखा था थाने पे वेरिफिकेशन चल रहा था एग्जामिनेशन सेंटर का, वहाँ पर जो एग्ज़ाम की डेट को लेकर बार-बार उसमें बताया जा रहा था। तो वो नोटिस बिल्कुल सही थे, तो
कहीं न कहीं ये नोटिस भी सही है, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखिए, रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते रहिए, जल्द ही इसका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो रिटेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है आपका कब तक आ सकता है, ठीक है? तो रिटेन एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है मुझे जहाँ तक लगता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 तारीख को तो मुझे नहीं लगता कोई रिज़ल्ट जारी होगा। संभावना जहाँ तक है या तो 31 दिसंबर, ठीक है? या फिर आपका 2 या 3 जनवरी के आसपास जो है इसका रिज़ल्ट आपका जो है जारी हो सकता है या आपका रिवाइज़्ड आंसर की आ सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिस हिसाब से प्रक्रिया देखी जा रही है, हो सकता है भर्ती बोर्ड रिवाइज़्ड आंसर की जारी ना करे। लेकिन अगर 2016 की बात करूँ तो पहले आपकी उसमें रिवाइज़्ड आंसर की जारी हुई थी। लेकिन इसमें हो सकता है रिवाइज़्ड आंसर की जारी करने के तुरंत बाद आपका एकदम रिज़ल्ट दे दे, ज़्यादा लंबा समय आपको ना मिले, ठीक है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रक्रिया बहुत जल्दी से करनी है और अगर प्रक्रिया में कहीं पर भी डिले होता है तो वहीं पर आप समझते हैं प्रक्रिया में फिर बहुत सारी रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। तो भर्ती बोर्ड इस तरह की कोई भी रुकावट नहीं चाहेगा कि जल्द इसमें कोई रुकावट आए और जो है भर्ती फंसे, ठीक है? तो इसलिए जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया में लगा हुआ है, उसका पूरा टारगेट ये है कि जल्द से जल्द जो अभ्यर्थी हैं उनकी रनिंग करा दी जाए। अब बात करते हैं क्या सिर्फ 20,000 जो अभ्यर्थी हैं उनको ही डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा या फिर उनसे अधिक भी बुलाए जा सकते हैं, ठीक है? तो देखिए मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहली तो यही है कि सिर्फ 20,000 कैंडिडेट में से ही सिलेक्शन करा दिया जाएगा यानी फाइनल मेरिट जारी हो जाएगी। दू दूसरी जो संभावना है वो मुझे जहाँ तक लगता है उसके चांसेस भी बन रहे हैं क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ओमिक्रॉन लगातार बढ़ता जा रहा है और हाई कोर्ट की तरफ से जो रैलियों पर रोक लगाने का भी विचार करने को कहा गया है और कहीं न कहीं जो जनसंख्या जमाव हो रहा है उसको रोकने की तैयारी है और आगे जो है आचार संहिता भी लगने वाली है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसको देखते हुए ये संभावना लगाई जा रही है कि भर्ती बोर्ड ने सिर्फ अभी 20,000 कैंडिडेट को इसलिए बुलाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जो है बुलाएँगे तो उसमें जो है ज़्यादा संख्या हो जाएगी और वहाँ पर जो है जनसंख्या जमाव भी ज़्यादा होगा। दूसरा एक रीज़न कुछ ऐसा भी लग रहा है क्योंकि पिछली भर्ती में आप सभी ने देखा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने रनिंग किया, फिर बाद में क्या हुआ उसमें अगर कोई दिक्कत आती है बाद में तो उसमें वो कैंडिडेट का ये कहना रहता है कि हमने तो रनिंग कर ली, आपने रिजल्ट गलत घोषित किया या कुछ भी था, आपने हमको क्यों बुलाया? तो इस तरह के फॉल्ट भी आते हैं, जो कि पिछली भर्ती में देखे गए थे और भर्ती बोर्ड इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि जो निदेशक हैं इस समय भर्ती बोर्ड के विश्वकर्मा जी, वो पहले भी थे, वो पुरानी भर्ती को भी देखे हुए हैं, तो वो इस समय इस भर्ती में बहुत फूँक-फूँक के कदम रख रहे हैं, यानी कि सारी प्रक्रिया बहुत ध्यान से चला रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि इन 20,000 कैंडिडेट में से अगर उनको 10,000 कैंडिडेट मिल जाते हैं या 9,534 कैंडिडेट पूरे मिल जाएँगे, तो उनको दोबारा बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 20,000 में से लगभग 50% ज़रूर जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हाई मेरिट वाले कैंडिडेट होते हैं उन पर रनिंग लगने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आप देखिएगा अभी जो रनिंग लगभग कैंडिडेट पूरी कर पा रहे हैं वो वही होंगे जिनके 90 से 100 के आसपास नंबर बन रहे होंगे। जिनके नंबर 110 120 होंगे उनका ये समझ लीजिए वो 4.8 तो दूर वो 4 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पा रहे होंगे। तो संभावना यही है कि जो है पूरे कैंडिडेट नहीं मिल पाएँगे। तो जो है भर्ती बोर्ड एक और लिस्ट जारी करेगा जो कि हो सकता है 10,000 कैंडिडेट की हो या 5,000 कैंडिडेट की हो या फिर उसके पास जितने कैंडिडेट होंगे एससी, ओबीसी, एसटी, ठीक है? और फीमेल से संबंधित तो उसके बिहाफ़ पर भी उनके 10 गुना या 2 गुना के हिसाब से भी बुला सकता है जितनी उनके पास वैकेंसी रह जाएँगी। तो संभावना ये बनती है अगर सिर्फ 20,000 का कैंडिडेट का ही आगे चरण के लिए चयन होता है, फाइनल लिस्ट जारी होती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो चांसेस है मैं आपको लगातार बता रहा हूँ इसमें फीमेल कैटेगरी के लिए बहुत बढ़िया मौका रहेगा जिनका भी अगर इन 20,000 में नंबर आता है यानी कि जिनको भी डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाता है खास करके और जो आपके दूसरी कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस और फ्रीडम फाइटर जो भी हैं, ठीक है? रह जाते हैं एक्स सर्विसमैन, तो इन सभी के लिए बहुत बढ़िया मौका है अगर इनको सिर्फ डीबीपीएसटी के लिए बुला लिया जाता है। तो ये मान के चलिए उनको रनिंग क्वालीफाई करना है और उनका सिलेक्शन पक्का है क्योंकि इन 20,000 में आप देखेंगे कितने जैसे कि फीमेल की बात करें 1800 वैकेंसी हैं।
अगर टॉप के सिर्फ मेल और उसमें से टॉप के 20,000 में से कितनी फीमेल उनको मिल सकती हैं? क्या 1800 पूरी फीमेल के हिसाब से कैंडिडेट मान लिया मिल गया, 2000 3000 मिल गई, ठीक है, या 5000 मिल गई, तो उनमें से रनिंग भी बहुत कम पास कर पाती हैं, तो ओवरऑल तो फिर यही रह जाएगा। फिर उस पर रिजर्वेशन लगता है, तो कैटेगरी वाइज जो जनरल की होंगी सिर्फ उतनी ही ली जा सकती हैं, अदरवाइज तो वो सब फिर लिस्ट में हो जाएंगे। तो वहाँ पर क्या है, रिजर्वेशन के हिसाब से जो ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की जो भी कैंडिडेट होंगी उनकी सीटें खाली रहेंगी। पहले भी ऐसा देखने को मिला है और आगे भी इसके चांसेस हैं। अगर भर्ती बोर्ड ये नहीं चाहेगा कि वैकेंसी को खाली नहीं जाने देना है, हमें सारी भर्तियां भरना है, तो इसके लिए लिस्ट 2 जो है जारी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी संभावना भी है। आप लोग अगर रनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप रनिंग की तैयारी रखिए और आपको भी बुलाया जा सकता है। अभी फर्स्ट फेज में हो सकता है सिर्फ 20,000 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, तो आप परेशान मत होइए और अपनी तैयारी रखिए। और दूसरी उम्मीद जो आपकी है वो है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अभी आप नहीं कह सकते कि आपके कितने नंबर हैं, क्योंकि जो लोग बराबर ये सोच रहे हैं कि मेरे तो 95 हैं, अरे मेरा तो नहीं होगा, तो भाई ये बताओ तुम्हें कैसे पता तुम्हारी 95 है? अभी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, हो सकता है वो आपके 110 हो जाए, आपको नहीं पता ना। और वो 110 आपके हुए हैं नहीं हुए हैं ये भी आपको नहीं पता होगा, ये सिर्फ फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो आप अभी से मान के बैठ जाएं कि मेरे तो 95 हैं और अभी नहीं होगा, फाइनल लिस्ट में नहीं होगा, तो ये सब परेशान होना छोड़ दीजिए। अच्छे से रनिंग करिए और बिल्कुल फालतू की चीज़ों में मत विचार करिए, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। फालतू में निगेटिव मत सोचिए, जो भी होगा वो हो जाएगा। आपको जो करना है आप सिर्फ उस पर फोकस करिए, ठीक है। तो आप लोग लगातार मेरी अगर वीडियोस देखते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।